भारताच्या संसदेत आज वक्फ विधेयक बिलाचं संशोधन जे आहे ते आज संपूर्ण संसदेमध्ये मांडलं जाणार आहे आणि दोन्ही सभागृहामध्ये त्याची चर्चा होऊन ते बिल जे आहे ते पारित केलं जाणार आहे। सत्ताधारी पक्षाचं संख्याबळ जे आहे ते संसदेत जास्त असल्यामुळे ते बिल पास होणार अशी शंका आहे। या सगळ्या संदर्भात बोलण्याकरता आपल्या सोबत समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि आमदार सर आहेत। सर, संसदेत आज वक्फ बोर्डाचं बिल येत आहे, याकडे कसं पाहता? संपूर्ण वक्फ बोर्डाचे अधिकार कमी होण्याचे प्रयत्न या संपूर्ण बिलाच्या माध्यमातून। देखिए, वक्फ जो है ना, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए वक्फ किया हुआ है, फ्री दिया हुआ है अल्लाह के नाम पर। सरकार का इसमें 1 इंच लेना देना नहीं है। हमारी इस ज़मीन पर सरकार कब्जा करना चाहती है। जिस सरकार ने भारतवर्ष की सारी प्रॉपर्टीज़ बेच दिया, रेलवे बिक गया, एयरलाइन बिक गई, सी पोर्ट बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, वो सरकार अब हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाहती है। और मैं समझता हूँ ये जो सरकार है ना, इसने मुसलमानों के खिलाफ ही काम किया है। अगर मैं गिनाना शुरू करूँगा, CA NRC क्यों लाया गया? मुसलमानों के सर्टिफिकेट चेक करो, उनकी नेशनलिटी पे हमला किया जा रहा है। उसके बाद जो है हर मस्जिद के नीचे मंदिर नज़र आ रही है, ये कर रहे हैं लोग। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे। अरे भाई, कावड़े लोग पानी लेकर चलते हैं, पूरी सड़क जाम हो जाती है, उनको फूल गिरा जाता है उनके ऊपर। और मुसलमान मस्जिद भरने के बाद अगर थोड़ा सा बाहर आ जाता है तो कह रहे हैं उनका पासपोर्ट और लाइसेंस दोनों जब्त कर लिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ये नाइंसाफ़ी इस सरकार की तरफ से मुसलमानों के साथ लगातार हो रही है। इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अच्छा काम नहीं किया है, इनकी नीयत ख़राब है। ये बिल पास नहीं होना चाहिए। मैं तमाम 543 MP से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये बिल पास ना करें। हमें उम्मीद है, हमें पूरी हमारी कोशिश होगी कि ये बिल पास ना होने पाए। अबू आझमी जी, पण राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस, त्यांनी काल रात्री एक ट्विट केलं आहे आणि ट्विटच्या माध्यमातून त्यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जे खासदार आहेत त्यांना आव्हान केलं की बाळासाहेबांचे विचार तुम्ही आता मानणार आहात का आणि वक्फ विधेयक बिलाला तुम्ही समर्थन देणार का, अशा पद्धतीचं जे आहे ते ट्विट केलेलं आहे। उद्धव साहब की पार्टी को हम लोगों ने वोट दिया है। हमारे इस इलाके से सारे मुसलमानों ने उनको वोट दिया हुआ है और हमारा अलायंस था उनके साथ में। उनको हमारे साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस बिल का अपोज कीजिए। आपने जिस तरह एक सेकुलर अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उस अलायंस में आप थे और हैं आप, इसलिए आप इस बिल का अपोज कीजिए। मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर अपना वादा निभाएंगे। परंतु देवेंद्र फडणवीस जे राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत ते एका प्रकारे आव्हान करतात आहेत, त्यावरती मैं भी आह्वान कर रहा हूँ ना। अगर देवेंद्र फडणवीस साहब उनको आह्वान कर रहे हैं, उन्होंने ही कहा था, उन्होंने मुझे हमसे कहा था कि 30 साल तक मैं बीजेपी के साथ रहकर मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, मैं अब बीजेपी को छोड़ करके सेकुलर पार्टियों के साथ आ रहा हूं। तो उनको अपना वादा याद नहीं क्या? बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं वो, तो कम से कम जो बात कहा उसको इस पर रहो ना और इस बिल का अपोज करो। परंतु तुम्ही म्हणतात की वक्फ बोर्डाकडे देशभरामध्ये कोट्यावधी रुपयांची संपत्ती आहे, ती संपत्ती कोण घशात घालण्याचा प्रयत्न करतंय, कोण आहेत? सरकार कर रही है। जिसने एयर इंडिया बेच दिया, जिसने रेलवे बेच दिया, जिसने एयरपोर्ट बेच दिया, हमारी मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर इनकी नज़र है। ये हमारी मस्जिदों को बंद करा देना चाहते हैं, हमारे मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी करना चाहते हैं। इसलिए ये बिल पास नहीं होना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे ये बिल पास ना होने पाए। परंतु संसदेत मात्र दोन्ही सभागृहामध्ये सध्या तरी सत्ताधारी पक्षाचे खासदार जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात उपस्थित असल्यामुळे हे बिल जे आहे ते चर्चेनंतर पास होणार अशीच संपूर्ण शंका व्यक्त केली जाते। देखो, ऐसा है ना कि बाबरी मस्जिद का फैसला, जज साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद में 1949 को मूर्ति रखना भी क्राइम था, गलती थी। बाबरी मस्जिद थे दिसंबर को डिमोलिश करना भी गुनाह था। लेकिन उसके बाद अगर देश की मेजॉरिटी चाहती है तो हम इसको मंदिर बनाने की परमिशन देते हैं। तो जब मेजॉरिटी पे फैसला होगा तो संविधान किधर है फिर? संविधान कहता है कि एक तरफ 1 लाख आदमी हो, गलत हो, और एक अकेला आदमी हो। अगर वो सच है तो उसके फेवर में फैसला होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब मेजॉरिटी पे फैसला करेगा तो फिर क्या कह सकते हैं? मेजॉरिटी है इनकी पार्लियामेंट में, अगर पास करते हैं तो पास कर रहे हैं, लेकिन हम उसका अपोज करेंगे। खरं तर पण रमजान ईद झाली, रमजान ईदच्या दिवशी देखील अनेक मुस्लिम धर्मियांनी या सगळ्या वक्फ बोर्डच्या बिलाचा विरोध केलेला होता। अनेक जणांनी काळ्या फिती बांधून नमाज पठण केलं, अनेक जण पोस्टर वगैरे घेऊन सगळा आपला विरोध जो आहे तो सातत्याने दाखवताना, परंतु कुठेतरी सरकार तुमच्यावरती दबाव आणतंय का? नहीं, सरकार क्या दबाव डालेगी? सरकार की कोशिश है, MPs पे दबाव है, पार्टियों पे दबाव है कि तुम लोग जो है इस बिल को पास करो। लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी रिक्वेस्ट है
और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट है नीतीश कुमार साहब से कि आपको बिहार में मुसलमानों ने वोट दिया है, मेरी चंद्रबाबू नायडू से रिक्वेस्ट है कि आपको मुसलमानों ने वहाँ नेता बनाया है। परंतु त्यांनी व्हीप जाहीर नाही, पण त्यांनी त्या दोन्ही नेत्यांच्या विधिमंडळ संसदीय नेत्यांनी व्हीप जारी केला आहे की या बिलाच्या समर्थनार्थ वोटिंग करा म्हणून। ये नाइंसाफ़ी होगी उनके साथ। हम भी फिर देखेंगे कि हमारा वोट भी कभी इनके पास नहीं जाना चाहिए। परंतु ते दोन्ही नेते तुम्ही म्हणतायत की बिहारचे नितीश कुमार असतील किंवा आंध्र प्रदेशचे चंद्रबाबू नायडू असतील, त्या दोघांनी परंतु त्यांच्या लोकांनीच आता या बिलाच्या समर्थनार्थ उतरा म्हणून खासदारांना निर्देश दिलेले आहेत। ठीक है ना, तो अगर वो हमारे साथ बेवफाई कर रहे हैं तो हम लोग ये बात करेंगे, सोचेंगे हमें क्या करना है आगे। अभी ये अगर ये बिल पास हो गया, पास तो नहीं होना चाहिए, फिर हमारी जो लीडरशिप है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जो मुसलमानों के लिए सबसे रिस्पेक्टेड बॉडी है, उसके बाद जमातुल उलमा है, जमात इस्लामी है, ये लोग जो तय करेंगे ना उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। चाहे उसके ऊपर हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, हमारी लीडरशिप जो तय करेगी इस देश का मुसलमान उसको फॉलो करेगा। एक वेगळा प्रश्न आहे, कुणाल कामरावरतून प्रश्न आहे। कुणाल कामरांना आता तिसरं समन्स मुंबई पोलिसांनी दिलंय। कुणाल कामरांनी एकनाथ शिंदेंच्या विरोधातलं गाणं गायलं म्हणून त्या संपूर्ण स्टुडिओची तोडफोड झाली, त्याचे पडसाद उमटले। कुणाल कामराला जबरदस्तीने अशा पद्धतीचं नाहक त्रास सरकारकडनं दिला जातो असं मत आहे का तुमचं? आप मुझे बता दो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम के बारे में अगर कोई उनका अपमानित करने की बात करता है तो उसके ऊपर उसको वो गिरफ्तार नहीं किया जाता है। बार बार ये हो रहा है। महापुरुषों के बारे में कोई आदमी कहता है, यहाँ सलमान रुश्दी हो गए, तस्लीमा नसरीन हो गई, इसी देश में रहकर मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उस पर वो जेल नहीं जा रहे हैं। और अगर उसने एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ बोल दिया स्पीच एंड एक्सप्रेशन का लॉ लेकर के, तो उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई। देश में क्या दो तरह का काम चलता है क्या? धर्म देख के कार्रवाई होती है क्या? ये गलत बात है। इस देश की जो हमारे देश की आज़ादी है, जो लोकशाही है, जो देश में आज जो है डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की हत्या करेंगे क्या? आदमी को आज़ादी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने कहा है कि सड़क पर भीख मांगने वाला भी अपने सबसे बड़े मालिक के खिलाफ कानून के दायरे में रह के बोल सकता है, लेकिन यहाँ तो बोलने की आज़ादी भी छीनी जा रही है। परंतु सातत्यानं अशी विधानं जी आहेत ती सातत्यानं होताना पाहायला मिळत आहेत। लव जिहाद असेल, लँड जिहाद असेल, अशी सातत्यानं मुद्दे जी आहेत ते भाजपच्या नेत्यांकडनं म्हणा किंवा हिंदुत्ववादी नेत्यांकडनं या महाराष्ट्रात सातत्यानं होताना पाहायला मिळतात। एकीकडे बुलडोजर कारवाई होते तर दुसरीकडे जे दुसरे गुन्हे करतात त्यांच्यावरती कोणतीच कारवाई कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ मुसलमानों पर कार्रवाई होती। अभी भीड़ में मस्जिद पे बम मारा गया और उसको जो सेक्शंस लगे हैं सब बेलेबल लगे हैं। अगर कहीं भी किसी मुसलमान पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट झूठी भी आ जाए कि ये आतंकवाद करने वाला था, बम मारने वाला था, तो सारी ATS सारी NIA लग जाती है, मुसलमानों के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है। और यहाँ पे इसने बम मार दिया, उसका घर को डिमोलिश नहीं किया। मैं पूछता हूँ फडणवीस साहब से कि आप कह रहे हैं ना कि सबके साथ एक ही तरह का व्यवहार होगा, सबका साथ सबका विकास, तो आपने नागपुर में तो घर गिरा दिया और उसके बाद आज तक आपने भीड़ में जिन्होंने मस्जिद में बम मारा उसका घर कब गिरेगा? क्या आपका जो है बुलडोजर पंचर हो गया क्या? नाही, पण त्या मस्जिदमध्ये ज्यांनी बॉम्ब फोडले त्यांनी आपला एक म्हणजे एक रील, इंस्टाग्राम रील सुद्धा बनवलेली होती जिलेटिन कांड्यांसोबत। ये सारी चीज़ें सरकार की जो नीयत है मुसलमानों के खिलाफ, जो रोज़ाना मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं ना, इसकी वजह से ये लोग जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देश में नफरत बढ़ाने वाले ये सरकार में बैठे मंत्री, ये लोग जिस तरह से बातें करते हैं, इससे आम इंसान के दिल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा हो रही है और इस तरह की मस्जिदों को ब्लश हो रहा है। सर, औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा तापलेला होता, तर आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडनं औरंगजेबाच्या कबरीवरती एक बोर्ड लावण्यात आलाय की इथेच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी औरंग्याला गाडलेला होता, अशा पद्धतीचा बोर्ड जो आहे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडनं त्या ठिकाणी लावण्यात। ऐसा हर इंसान दुनिया में पैदा हुआ है ना, कोई जलाया जाता है, कोई गाड़ा जाता है। अब इनको जो करना हो कर लें। औरंगजेब रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया है, इनको कब्र तोड़ना तोड़ दो, कौन मना करता? जाओ तोड़ दो ना। 300 साल 350 साल तक छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के लोगों ने कभी उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं, बल्कि वो लोग नंगे पैर जाकर वहाँ पर पूजा करते थे, उनके लिए दुआ पढ़ते थे। अब ये जो करना करें, हम कहाँ मना कर रहे हैं? हिस्ट्री के पन्नों को झुठलाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडनं आता पाकिस्तानी कलाकारांचे चित्रपट जे आहे ते महाराष्ट्रात प्रदर्शित होणार नाही अशी त्यांनी भूमिका घेतलेली आहे। अबीर गुलालमध्ये पाकिस्तानी कलाकारांनी काम केले, ते चित्रपट आम्ही प्रदर्शित होऊ देणार नाही अशी त्यांची भूमिका आहे। दादागिरी है, जो चाहो कर लो। सरकार इनको जो जब सपोर्ट है तो आप जो चाहो मत पाकिस्तानी को आने मत, पाकिस्तान से रिश्ते ही तोड़ दो ना। क्यों पाकिस्तानी को आने देते?
पाकिस्तान के लोगों को यहाँ हिंदुस्तान में आने का, हिंदुस्तान के लोग जाने का परमिशन किसने दिया है? गवर्नमेंट ने दिया है। बंद कर दो। अगर लगता है कि पाकिस्तान बहुत दुश्मन है आपका, तो आप वहाँ से रिलेशन तोड़ दो, आना जाना बंद कर दो। कौन मना कर रहा है? जो चाहो कर लो, अहंकार है तुम्हारे अंदर। धन्यवाद, तुम्ही आमच्याशी बातचीत केली। समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अबू आझमी होते। अबू आझमी यांनी सांगितलं की खरं तर वक्फ विधेयक जे सुधारणा बिल आहे त्याला आम्ही पूर्णपणे विरोध करणार आहे आणि संपूर्ण देशभरामध्ये या संपूर्ण बिलाचा जो आहे तो मुस्लिम धर्मियांकडनं आणि आमच्या नेत्यांकडनं आणि आमच्या संस्थांकडनं या बिलाचा पुरेपूर विरोध जो आहे तो केला जाणार आहे। आज हे बिल जरी संसदेत येत असलं तरी माझं सगळ्याच राजकीय पक्षांना आव्हान आहे की या बिलाचा विरोध जो आहे तो सर्वच राजकीय पक्षांनी करावा, जेणेकरून मुस्लिम समाजातल्या लोकांचे जे मूलभूत अधिकार आहेत ते अबाधित राहतील, असं आव्हान जे आहे ते अबू आझमी यांनी आपल्याशी बोलताना व्यक्त केलेलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संतोष कदमसह अक्षय मंकणी, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।